ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आपकी चेतन मूर्ति है, जो मूर्त शरीर के बराबर है। सुख स्वभावी होने से परमात्मा रूप है। इसी के सन्मुख रहने से संसारी प्राणी जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं। शरीर की रक्षा ही हमारी रक्षा है, शरीर का घात ही हमारा घात है। नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करने से अपने शरीर की रक्षा होती है। वही अहिंसा नामक परम धर्म है। आपकी अमूर्त काया ही अमर है। उसके सन्मुख रहने से उसकी दुखों से रक्षा होती है। अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, अन्य कुछ भी अपना नहीं है। उसी से युक्त रहकर उसके सुख स्वभाव को भोगना है, सदा सुखी रहना है। जो अपने से युक्त हो गए वे योगीश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, तीनों लोकों से पूज्य हो गए। हम सुख चाहते हैं, कुछ भी दुख नहीं चाहते। तो दुखों से बचने के लिए और सदा सुखी रहने के लिए हमें अपनी अमूर्त काया से, अरूपी काया से ही युक्त रहना है, जो अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है। बाल गोपाल सब जीवों को अनुभव में आती है। सिर से पैरों तक यह मैं हूँ, ऐसा हमको स्वमेव अनुभव होता है। बस इसी अनुभव को करते हुए रहना है। इसमें कुछ भी पर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, कुछ अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, इंद्रिय व्यापार नहीं करना पड़ता है, किसी बुद्धि के विलास की आवश्यकता भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर करके हमें सुखी हो जाना है, अल्पकाल में परमात्मा हो जाना है। बस यत्न करना है, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए अपने सन्मुख ठहरने में यत्न करना पड़ता है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जिस भी आप आसन में हैं, उस आसन रूप अपने मुद्रा को अनुभव में लीजिए। सिर से पैरों तक ही हमें आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। मूर्त पदार्थों में न आराम की स्थिति होती है न वेदना की, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। बहिर्मुख रहने से ही हमें मूर्त पदार्थों की आवश्यकता होती है। अंतर्मुख रहें तो हम बिना मूर्त पदार्थों की सहायता से अनंत काल तक सुख से जी सकते हैं।
वही मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होना है। हमको जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आदि नाना पदार्थों की आवश्यकता होती है। वही परतंत्रता है और यह आवश्यकता बहिर्मुखता से उत्पन्न होती है। अंतर्मुख रहें तो किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वमेव अपने से ही सुखी होते हैं, निरोग रहते हैं, किसी प्रकार की दुर्बलता अनुभव में नहीं आती, कोई कसाई उत्पन्न नहीं होती, हम वीतराग रहते हैं। परमात्मा जैसे होकर अभिग्रस्त अवस्था में जीते हैं, जब हमारा मुख अपनी ओर होता है। और इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है कि अभी हम परमात्मा जैसा जीवन जीना प्रारंभ करें। अंतर्मुख रहना वह परमात्मा जैसा जीना है। वहाँ फिर हम अपना ही अनुभव करते हैं, कुछ भी विषय सेवन नहीं करते। अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमारा ध्यान अपने किसी भाग पर होता है। संपूर्ण काया, उसका हर भाग, हर अंग, हर उपांग, सब कुछ एक साथ अनुभव में नहीं आता। इसलिए ध्यानाभ्यास में हम अपना मुख अपने किसी अंग पर, किसी उपांग पर, किसी भाग पर लाते हैं और अंतर यात्रा करते हैं। एक भाग से ध्यान दूसरे भाग पर जाता है, पर मुख अपनी ओर ही रखना है। यही साधना है, यही मोक्ष मार्ग है, यही चारित्र है, यही धर्म है। अपने स्वरूप में आचरण करना। जो अपना अरूपी शरीर है, सिर से पैरों तक, यही हमारा स्वरूप है। इसी के सन्मुख रहना है, इसी के सुख दुख की स्थिति को भोगना है। यही सुखी होने का मार्ग है, धर्म है। भले ही धर्म के रूप में लोक में इसकी प्रसिद्धि नहीं हो, पर वास्तविक धर्म यही है, अपने को धारण करके रखना, अपनी अमूर्त काया में ही उपस्थित रहना। यही वास्तव में धर्म की शिक्षा दीक्षा है और इसमें हमको शांति का अनुभव होता है, निराकुलता का अनुभव होता है, कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए हम रोगग्रस्त भी नहीं होते। स्ट्रेस के कारण ही रोगों की उत्पत्ति होती है और अपने सन्मुख होकर हम रिलैक्स्ड रहते हैं, विश्राम में रहते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का विश्राम हमें अपने सन्मुख होने से मिलता है, जिससे हम अत्यंत स्वस्थ होते हैं और सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं। वह सुख जो संसारी प्राणियों को कदापि नहीं मिल सकता है, वह सुख हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं, जिस सुख की सानी लोक में नहीं है। अंतर यात्रा करने के लिए एक भाग से दूसरे भाग पर विचरण करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कुछ सोचना नहीं है, जैसा भी स्वास्थ्य है अपने हर भाग का, वह हमारे अनुभव में आता है और उस अनुभव से हमको संतुष्ट रहना है, उसी अनुभव रूप बने रहना है। बाहर के पदार्थों को याद नहीं करना है।
एक ही पुरुषार्थ है कि अपने शरीर का हम एहसास करते रहें। अहोरात्रि यही प्रयत्न करना है। यदि हम नहीं चाहते कि संसार में हमारा परिभ्रमण हो, तो हमें अपने शरीर के शरण में रहना है, शरीर में ही उपस्थित रहने का प्रयत्न करना है। तो फिर हम अपने दुखों से रक्षा कर सकते हैं। वही धर्म है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। और इस प्रकार अपने सन्मुख होने से जो शांति मिलती है उसको पहचानिए। अपने मस्तिष्क को एकदम रिक्त रखना है। इंद्रियों से किसी पदार्थ को विषय नहीं बनाना है। एकदम खाली हो जाना है, तो हमारा अमूर्त शरीर सुख से भर जाता है। अपने पूरी मूर्त को सब प्रकार से खाली करिए। कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं, कोई मन का विकल्प नहीं, कोई बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बने। ऐसे अपने को अपने सन्मुख रखना है। ऐसे रिक्त स्थान में ही हमारी अमूर्त काया सुख से भर जाती है। ज्ञेयों का पर पदार्थों का भार अपने पर नहीं लेना है। जहाँ बाह्य जगत को विषय बनाया वहीं हम भारग्रस्त हो जाते हैं, और भार के साथ मुक्ति रूपी पर्वत पर चढ़ना संभव नहीं है। निर्भर होकर ही मुक्ति रूपी पर्वत पर हम चढ़ सकते हैं। पर पदार्थों का भार अपने मस्तिष्क में नहीं रखना है। इंद्रियों का विषय पर पदार्थों को नहीं बनाना है। अपने सन्मुख रहना है, तो हम अत्यंत निर्भर होते हैं और मुक्तिपुरी में प्रवेश कर लेते हैं। अनंत काल तक फिर परमात्मा होकर ही रहते हैं। पूर्ण सुख को भोगते हैं। मूर्त पदार्थों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। सुख के लिए किसी के संग की आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसा ध्यान का अद्भुत प्रताप है। ध्यान अर्थात अपना मुख अपनी ओर रखना, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य भाग पर लाइए। छोटा भाग हो कि बड़ा भाग हो, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बस मुख अपनी ओर होना चाहिए। इतने मात्र से ही जीव संसार सागर को पार कर लेता है। सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए इसको पाना सहज है। बस बाह्य पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेना है। वही भार है, वही दुख का हेतु है। पर परिचय से दुख है और अपने परिचय से सुख है। जब हम किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाते तो साक्षात वीतराग होते हैं, क्योंकि जिस पदार्थ को जानना ही नहीं उसके प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता है। जब हम किसी पदार्थ को ज्ञान का विषय नहीं बनाते तो 100% वीतराग होते हैं। स्वतः ही फिर हमारा मुख अपनी ओर रहता है। वही ध्यान की स्थिति है जिसमें सब महापुरुष स्थित होकर परमात्मा हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
शरीर के भाग में सुख हो या दुख हो, दोनों में समता धारण करना है। यही सामायिक है, सुख दुख में समता धारण करना। बाह्य विषय सुख दुख को तो ग्रहण ही नहीं करना है, क्योंकि बहिर्मुख ही नहीं होना है। बायां नेत्र दायां नेत्र, अल्पकाल भी अपना मुख अपनी ओर रखें तो हम अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचान सकते हैं और अंतर्मुखता के इस मार्ग में स्थापित हो सकते हैं, मोक्ष मार्ग में स्थापित हो सकते हैं, मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने अंगों का हमको अनुभव होता है, तथापि हम बहिर्मुख रहकर उस अनुभव को नहीं करते हैं। वेदना होने पर सहज ही हमारा ध्यान अपने अंगों पर आता है, पर हमें यत्न करके अपना मुख अपनी ओर लाना है, क्योंकि वेदना मिटने पर फिर हम सहज ही बहिर्मुख होंगे। तो वेदना हो या नहीं हो, हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है। वेदना के भरोसे की वेदना होगी तब अपना मुख अपनी ओर होगा, हम बहिर्मुख नहीं रह सकते। शारीरिक दुख में तो सबका ही मुख अपनी ओर हो जाता है, पर जब शरीर में दुख नहीं हो तब अपना मुख अपनी ओर रखें तो सुगमता से अपने सन्मुख ठहर कर हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करना ये आपका ही पुरुषार्थ है, ये आपको ही करना होता है। आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नौकर चाकर से आप ये अपना काम नहीं करा सकते। परिजन मित्र भी कोई भी आपके लिए ये काम नहीं कर सकता है। मुक्ति का पुरुषार्थ स्वयं को ही करना होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। बाहर में हमारी इतनी फसावट है कि उपयोग फिर बाहर जाता है। उसमें प्रधान कारण बाह्य पदार्थों पर हमारी निर्भरता है, और जब हम आत्मनिर्भर ही रहने लगे, अपनी अमूर्त काया पर निर्भर ही रहने लगे, तो बाह्य पदार्थों की आवश्यकता कम होती है, तो फिर बहिर्मुखता भी कम होती है, और इस प्रकार धीरे धीरे अंतर्मुखता बढ़ती है, बहिर्मुखता कम होती है, और फिर हम सतत अंतर्मुख हो जाते हैं। वही परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। होठों के भाग में जो भी संवेदना मिल रही है उसका अनुभव करते हुए रहिए। सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। मुक्ति पाना कठिन है, इस अपेक्षा कि हम बहिर्मुख रहते हैं।
तो बहिर्मुखता में मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती है। पर अपने सुख स्वभाव को पहचान कर, अपनी मूर्त को पहचान कर, अपनी मूर्त के सन्मुख रहें तो मुक्ति दुर्लभ नहीं है, सुख दुर्लभ नहीं है, स्वास्थ्य दुर्लभ नहीं है। अपने ठुड्डी के भाग पर आइए। हमें अपनी संपूर्ण काया को, उसके हर भाग को, छोटे से छोटे भाग को अनुभव में लेते हुए रहना है, अंतर में ही विचरण करते हुए रहना है। यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है, क्योंकि सिर से पांव तक ये तीर्थ भूमि है और इसका हर भाग तीर्थ है। और यहीं आकर सब जीव निर्वाण को पाते हैं। जो भी मुक्त हुआ है, जिसने भी निर्वाण प्राप्त किया है, वह अपने मूर्त पर आकर ही हुआ है। अपने मूर्त को ही तीर्थ मानिए। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, वे इसी तीर्थ भूमि पर आकर मुक्त हुए हैं। एक भी अपवाद नहीं है। अनादि निधन जीव अपनी मूर्त पर आकर ही परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर रखने से ही हमको स्वास्थ्य मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हम निरोग रहते हैं। बिना किसी औषधि का सेवन किए अपने मूर्त का अनुभव करके ही हम परिपूर्ण स्वास्थ्य पाकर परमात्मा हो जाते हैं और उत्तम सुख पाते हैं, वो भी अनंत काल तक। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। हमको हर भाग स्वस्थ चाहिए, तो हर भाग से हमको जुड़ना है, हर भाग की संवेदना को भोगना है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। और एक भी जीव बिना मुक्ति के पुरुषार्थ के भाग के भरोसे मुक्त नहीं हुआ है। भाग्य भरोसे तो जीव बहिर्मुख ही रहता है, क्योंकि मुक्ति पुरुषार्थ साध्य है, यत्न साध्य है। बिना यत्न के एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। हमको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि शरीर में आराम है या नहीं है, वेदना है या नहीं है। उसके लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इंद्रियों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, 10 अंगुलियां, दोनों हथेलियां, हथेलियों में जो भी संवेदन है उसका प्रीति पूर्वक अनुभव करिए। दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली, बायां पैर,
बाएं पैर की पगतली, अपने चरण कमल की वंदना करिए। अपने चरण स्पर्श करने से उत्तम कार्य कोई नहीं है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। मन ही मन अपनी मूर्त को प्रणाम करिए, क्योंकि यही मूर्त प्रणाम करने योग्य है, नमन करने योग्य है। अन्य कोई भी प्रणाम करने योग्य नहीं है, नमन करने योग्य नहीं है। अपना मस्तक अपनी ओर ही झुके, वही स्वाभिमान है, उसी में हमारा गौरव है, उसी से परमात्मा पद मिलता है। किसी पर से कुछ भी व्यवहार करना योग्य नहीं है, तभी व्यवहारातीत होकर हम परमात्मा हो सकते हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, इसी के अनुभव रूप रहने का अहोरात्रि प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।